नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आज भी छोटा राजन के धंधे को देखता है। मुंबई पुलिस को जिसकी आज भी है तलाश। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अब्बू सावंत की। अब्बू सावंत का असली नाम है संतोष महादेव सावंत। वो मुंबई के तिलक नगर का रहने वाला है। अब्बू सावंत के पिता रियल एस्टेट वर्कर थे। बताया जाता है अब्बू सावंत के पिता एक समय छोटा राजन के गैंग के टच में भी रहे। वो रियल एस्टेट कंपनी खुशी कंस्ट्रक्शन से जुड़े। इस कंपनी को छोटा राजन की पत्नी देखा करती थी। 90 के दशक में अब्बू सावंत रियल एस्टेट के धंधे में सक्रिय हो चुका था। कहते हैं 2000 में अब्बू सावंत राजन से मिला। 2005 के एंड में आते आते छोटा राजन की गैंग में कुछ चुनिंदा लोग ही बचे थे। रोहित वर्मा, बालू डोकरे और कई अन्य व्यक्ति मारे जा चुके थे। संतोष शेट्टी, विजय शेट्टी और भरत नेपाली ने अपनी खुद की गैंग बना ली थी। तो वहीं अब्बू सावंत पर एक के बाद एक भारत में एक्सटॉर्शन के केस दर्ज होते जा रहे थे। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। अब्बू सावंत पर लगभग 46 केस दर्ज हो चुके थे। 2007 में अब्बू सावंत और राजन की पत्नी सुजाता दोनों पर मनी एक्सटॉर्शन का केस दर्ज हुआ। उन पर इल्जाम लगा कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स को डरा धमकाकर उनसे पैसा वसूला करते थे। उन पैसों को वो विदेशों में भेजा करते थे। आगे छोटा राजन उन पैसों से विदेशों में बिजनेस सेटअप किया करता था। राजन के कहने पर अब्बू सावंत मलेशिया में कदम रखता है। वहां रहकर उसने राजन के पैसों के लेन देन का काम संभालना शुरू किया। छोटा राजन की गैंग के व्यक्ति जो अरेस्ट होते, उनके कोर्ट केस में जो पैसे लगते, उनका भुगतान छोटा राजन करता। कितना पैसा कहां देना है वो अब्बू सावंत देखता। अब्बू सावंत का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता था। अब्बू सावंत ने वहां रहकर छोटा राजन के एक्सटॉर्शन के धंधे को भी देखना शुरू किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर बिल्डर से फिरौती मांगने का काम अब्बू सावंत के हाथों में आ चुका था। मुंबई से हवाला के थ्रू दुबई पैसा भेजा जाता और फिर ऑस्ट्रेलिया लाया जाता। ये काम अब्बू सावंत के हाथों में छोटा राजन ने उसकी वफादारी को देखकर सौंपा था। एक समय वो भी आया था जब विजय शेट्टी को सिंगापुर में अब्बू सावंत ने रहने की जगह दी थी। छोटा राजन और विजय शेट्टी में वहाँ अच्छी बनने लगी थी। छोटा राजन विजय शेट्टी से फ़ोन पर बात करता और वहाँ क्या चल रहा है ये विजय शेट्टी से पूछता। अब्बू सावंत को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि छोटा राजन विजय शेट्टी को ज़्यादा तवज्जो देने लगा है। वहीं विजय शेट्टी भी समझ गया अगर वो सिंगापुर ज़्यादा समय और ठहरा तो काम खराब हो सकता है। जिसके बाद विजय शेट्टी खुद सिंगापुर से चला जाता है और बैंकॉक जाकर रहने लगता है। ऐसी खबरें भी बहुत बार निकलकर सामने आई कि छोटा राजन और अब्बू सावंत के बीच में दरार पैदा हो गई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। फरीद तानाशाह, जिसको छोटा राजन का खास आदमी बताया जाता था, उसको 2010 में भरत नेपाली ने मरवा दिया। इसमें विजय शेट्टी ने नेपाली का साथ दिया था। अगर विजय शेट्टी की माने तो कहते हैं अब्बू सावंत ने फरीद तानाशाह को मरवाने के लिए उनको भारी रकम दी थी। 2012 में अब्बू सावंत पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। खबर ये भी आई थी कि अब्बू सावंत पर इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में जानलेवा हमला किया गया। 2 लोगों ने अब्बू सावंत पर फायरिंग की, जिसमें उसको 3 गोलियां लगी थी। अब्बू सावंत गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसके किसी दोस्त ने उसको लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाया। कहा जाता है छोटा राजन अब्बू सावंत से मिलने जकार्ता के उस हॉस्पिटल में आया था। ये खबर अंडरवर्ल्ड के लोगों में तेजी से फैल चुकी थी, मगर मुंबई पुलिस ने अब्बू सावंत पर हुए हमले को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। छोटा राजन को जब बाली से अरेस्ट किया गया था तो इसमें भी छोटा राजन का प्लान था। कहते हैं अरेस्ट होने से पहले ही छोटा राजन ने अपने धंधे की कमान अब्बू सावंत के हाथों में सौंप दी थी। प्लान के तहत छोटा राजन अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसको विदेश में जान का खतरा था। डी कंपनी द्वारा उसको कभी भी टारगेट किया जा सकता था। भारत में रहकर छोटा राजन अपनी फैमिली के नज़दीक रह सकता था। दूसरी गैंग के लोग मानते हैं कि वो जानबूझकर अरेस्ट हुआ था। अब्बू सावंत छोटा राजन के रियल एस्टेट, मनी लॉन्ड्रिंग,
कसिनोज और होटल को देखता है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स बताते हैं कि अबू सावंत छोटा राजन के साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के बिजनेस को देखता है, साथ ही साथ सिंगापुर के भी। अबू सावंत कौन सी कंट्री में है कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस को अबू सावंत की आज भी तलाश है। उसको अरेस्ट करने के बाद ही छोटा राजन के और गड़े राज सामने आ पाएंगे। दोस्तों, अगर हमें अबू सावंत से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।